हेलो डिवाइन सोल्स। अब मस्या आ रही है। ये मस्या बहुत बड़ी एक पावरफुल चेंज आएगा आपकी लाइफ में। अगर आप सही से साधना करते हो, नाम जप करते हो, जहाँ होपोनोपोनो की प्रेयर करते हो ना, तो इस मस्या पर आपके कार्मिक अकाउंट काफ़ी हद तक खाली हो जाएंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि आपके कार्मिक अकाउंट क्या क्या है, कर्मा क्या क्या है। उसके बाद फिर उसको रिलीज़ करने की गाइडेंस देखेंगे, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रही है। पहले तो कर्मा देखेंगे। तो जहाँ पर है 4 नंबर, ये देखा जाए तो कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए तो ये शादी का कार्ड है, लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए ये 11 परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। तो जहाँ पर कई लोगों की एनर्जी ऐसी है जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, येलो कलर है, वो इसमें एंटर कर चुके हैं और बहुत खुश हैं, अनकंडीशनल लव में भीग चुके हैं वो लोग। उनकी एनर्जी ऐसी है, उन्होंने अपना काफ़ी हद तक कर्मा खाली कर लिया है। द लवर 6 नंबर है। कुछ लोग अभी थोड़ा सा जैसे काम में थोड़ा सा डूबे हुए हैं, लोभ मोह में, है ना, अपोजिट सेक्स में ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये भी एक कर्मा होता है, इसको भी हमने खाली करना होता है। लवर्स न्यूड पिक्चर शो कर रही है, पता है उनको सब कुछ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आत्मा की जागृति हो चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डूबे हुए हैं। आपको इससे बाहर आना होगा। आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारी सेक्स की ऊर्जा होती है ना, अपना मस्कुलिन एनर्जी का वीर्य होता है और फेमिनिन एनर्जी का रजस होता है, उसको ऊपर ले जाकर ही हम परमात्मा से मिल सकते हैं। लोग इसको बहुत गंदा समझते हैं, ये कोई गंदी चीज़ नहीं, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें हैं। बस हमने नीचे गिरने से बचाकर इसको ऊपर लेकर जाना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है। हाँ, जो देखो शादीशुदा जोड़े हैं, उनको ज़िंदगी भी जीनी है, आप बैलेंस में रहकर इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो आगे देखते हैं। जहाँ पर कर्मा आ गया, इस टाइम कई लोगों को बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट खाली हो रहे हैं। कार्मिक अकाउंट खाली करने का तरीका होता है, आपको पेन, दर्द मिलता है, आपका दिल टूटा हुआ है, जिसको आपने पास्ट लाइफ में जिसका दिल तोड़ा था, वही लोग आपका इस टाइम में दिल तोड़ रहे हैं। ये कर्मा तो बैक झेलना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग झेल रहे हैं। वो लोग ज़्यादा झेलते हैं। 3 नंबर है, जो जिनकी आत्मा की जागृति की तैयारी है या हो चुकी है, क्योंकि आत्मा की जागृति होने के बाद इंटरनल वर्क हो जाता है। जो बैग भर भर कर हम पास्ट लाइफ से 4 युगों से लिए फिरते हैं ना, उसको खाली करना होता है। तो वो खाली हो रहा है। आपके कार्मिक अकाउंट इस वक्त बहुत हाई लेवल पे खाली हो रहे हैं। 2025 में भी बहुत लोगों के खाली हुए हैं, जिनके बाकी हैं वो इस 2026 में खाली हो रहे हैं। तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। आपके कार्मिक अकाउंट खाली हो रहे हैं, आपको झटके मिल रहे हैं, पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है। उसके बाद एक पर्सन है, छोटी उम्र का पर्सन है, थोड़ा सा ज्ञान भी यूनिवर्स ने दे दिया है, तो वो इस जर्नी पर चल पड़ा है, परमात्मा से मिलने की जर्नी पर चला हुआ है, लेकिन अभी उतना मैच्योर नहीं है। लेकिन आपको मैच्योर होकर चलना है। जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, इसमें बहुत फिसलन होती है। आगे देखते हैं। आगे है पेज ऑफ वांड्स। ये भी छोटी उम्र का लड़का है, इमेच्योर है। हालांकि इसने 24/7 अपने काम के ऊपर ध्यान दिया है, अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर रहा है, लेकिन अभी भी उतना मैच्योर नहीं जितना इस जर्नी में यूनिवर्स को चाहिए। आपने मैच्योर होकर इन चीज़ों को खाली करना है, नेगेटिव एनर्जियों को, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को, नेगेटिव जो आपके आसपास लोग हैं, ये खाली होते हैं नाम से, नाम जप से, ध्यान से, सेल्फ लव से, अनकंडीशनल लव से, प्रकृति की सेवा से। ये टूल्स बहुत बड़े बड़े टूल्स हैं इसको खाली करने के। तो आगे देखते हैं। जहाँ पर है 3 नंबर, 3 नंबर जुपिटर का है। देखो अभी जो मैं बोल के गई हूँ ना, वही एनर्जी आती है। जुपिटर का है। जुपिटर हमारे गुरु हैं, बृहस्पति हैं पूरे ब्रह्मांड के। आपको अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए जो पीछे दिखाया गया है, पेन है, दर्द है, इमेच्योरिटी है, उसको खाली करने के लिए आपको ज्ञान अर्जित करना होगा, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हम ये कर्म काट सकते हैं। ज्ञान अर्जित करने के वक्त ये नहीं सोचना कि सामने वाला छोटा है या बड़ा है। अगर छोटी उम्र के कोई आपको ज्ञान दे रहा है तो उसने पास्ट लाइफ में बहुत साधना की है। 1% भी आपने मन में नहीं रखना। कोई नीच जात है या कुछ भी है, नीच वैसे कहना भी नहीं चाहिए, छोटी जात है, जात पात का कोई बंधन नहीं होता आत्मा की जागृति में। कहीं से भी आपको ज्ञान मिल रहा है ना, आप बटोर लो। ये बड़ी उम्र की लेडीज़ हैं, नक्शा लिए खड़ी हैं। नक्शा मतलब अपनी जर्नी के बारे में जानकारी हासिल कर लें। कोई छोटी उम्र का लड़का है,
वो उनको लाइट दे रहा है, रोशनी दे रहा है। इसका मीनिंग, डीप मीनिंग यही है। तो साथ साथ में गाइडेंस भी मिलती है। अब गाइडेंस देख रहे हैं कि समस्या पर हम अपने कार्मिक अकाउंट कैसे खाली करें। तो जहाँ पर है 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का। तो आपको जो आपके आसपास शुक्र की एनर्जी है, तो उसके साथ आपने बैलेंस में रहकर चलना है। पीछे जल है, बिल्कुल शांतमय ढंग से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर कोई डीएम देख रहे हैं, डीएम को डीएफ का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस जर्नी में दोनों को साथ चलकर ही उनकी सोल ने मर्ज होना है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जितने भी आपके आसपास फेमिनिन एनर्जी है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे ना, तो जो प्रकृति माँ है, जो इस वक्त बहुत दर्द में है, पेन में है, उसकी सेवा अपने आप ही हो जाएगी। क्योंकि हजारों जन्मों से फेमिनिन एनर्जी को मस्कुलिन एनर्जी के द्वारा पैरों तले दबाया गया है। इसीलिए ये जो अर्थ है, अपनी प्रकृति है, नेचर है, मदर गाया है, मदर सोफिया है, इस वक्त उसको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। जब आप अपोजिट सेक्स औरतों की इज्जत करना सीखोगे ना, तब ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाएगी। ये परमात्मा के तरीके होते हैं हील करने के। तो आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा। आपको इस समस्या पर नाम जप भी करना चाहिए, जितना आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती है। तो मैं अपना जो अपने बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के या सोल जर्नी के, उसमें मैं एक मेडिटेशन डालूंगी जो कर्मा क्लींजिंग वास्ते है, पास्ट लाइफ का। तो जहाँ पर देखो 10 नंबर है, 10 नंबर होता है कंप्लीशन का। लेकिन कंप्लीशन से पहले, जैसे तूफान आने से पहले शांति होती है ना, वैसे ही कंप्लीशन में आने से पहले जो पेन है, दर्द है, वो खाली करना पड़ता है। ये इंसान है, इसने जो इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, जहाँ पर मैं अकेले डीएम की बात नहीं करूँगी, क्योंकि हम सबके बारे में बात हो रही है। आपने इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में जिन लोगों के साथ बेईमानी की है, धोखा दिया है, उनको ट्रिगर किया है, पेन दिया है, दर्द दिया है, वो आपको बैकफायर होगा। जब वो बैकफायर होगा ना, यूनिवर्स का लॉ है, तब आपका कर्मा क्लींजिंग होगा। उसके बाद आप कंप्लीशन में चले जाओगे। आपने इस बात की चिंता नहीं करनी। हमारे जो लॉर्ड बुद्धा के गुरु हैं, वो अब सेंटर चला रहे हैं, एस.एन. गोयनका जी, वो कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में दर्द आए ना, पेन आए, जैसे ये कोई गोंदा पड़ा है, तो ये समझ लो कि परमात्मा का, यूनिवर्स का प्रसाद है। इसको प्रसाद की तरह ग्रहण करो। ये आपके कर्मों को काटने के लिए आया है। और देखते हैं, देखो कितना कितना अर्थ पे पेन है, दर्द है। 9 नंबर है। अभी कर्मों की बात की है, वो कंप्लीशन थी, वो बैकफायर था। जहाँ पर आपकी अब 2026 में स्थिति ऐसी होने वाली है ना, जब अगर आप नहीं परमात्मा के नज़दीक जाओगे, नाम जप करोगे, प्रकृति की सेवा में नहीं लगोगे, मैं से निकलकर अपने में नहीं आओगे, तो आपकी ये स्थिति कर दी जाएगी। अब परमात्मा मानने वाला नहीं है, क्योंकि हमने उसकी 4 युगों से बात नहीं मानी। वो क्यों मानेगा? अपने बच्चों को सीधा करने के लिए उसको ये तरीके अपनाने पड़ते हैं। हमारा ही किया धरा है, हमने ही अपने ऊपर झेलना है। तो आपकी रातों की नींद उड़ा दी जाएगी, आप चैन से सो नहीं सकोगे, आपको डिप्रेशन में डाला जाएगा, क्योंकि माँ बाप के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा हमने। हम इस अर्थ पर आए हैं क्या करने, और कर क्या रहे हैं। दूसरों को पेन दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, घर में बुजुर्गों को संभाला नहीं जा रहा, बच्चे उनकी केयर नहीं कर रहे। हम तो पूरी प्रकृति की सेवा करने के लिए आए हैं, तो घर में ही कोई एक दूसरे को नहीं पहचान रहा। सोचो इससे बड़ा कलयुग क्या होगा। तो आपको इन चीज़ों में डाला जाएगा, चिंता नहीं करनी। आपने अपने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं अच्छे से, परमात्मा का प्रसाद समझ के। जहाँ पर है जजमेंट, जहाँ पर देखो न्यू पिच का मतलब है, आपको इस वीडियो में जो कुछ मैंने बताया है वो परमात्मा के द्वारा ही बोला जा रहा है, मैं नहीं बोल रही। यूनिवर्स बुलवा रही है। ज्यों बोले त्यों नानक, ज्यों बुलावे त्यों नानक दास बोले, वही चीज़ें मैं बोल रही हूँ जो यूनिवर्स मुझे अलाउड करती है, जो चीज़ें मुझे डाउनलोड होती है। जहाँ पर पूरा परिवार पूरी प्रकृति के लिए प्रेयर मांग रहा है, आपने इस स्थिति में जाना है। तो उसके बाद रेड क्रॉस का निशान है। आपके आसपास देवी देवता सब हायर किए होते हैं, तो दृश्य शक्तियाँ होती हैं जो किसी न किसी तरीके से आपकी मदद करती हैं, लेकिन रास्ता आपने सही चुनना है। तो यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। अगर आप सही रास्ता पकड़ते हो तो आपका रियूनियन भी हो सकता है, तो आपको खुशियाँ मिल सकती है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। दुख है, दर्द है, लेकिन उसके बाद ब्लेसिंग भी है यूनिवर्स की ढेर सारी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।